जय हो चिल्ड्रन। आज हम आपके नए पुस्तक यानी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ना जा रही हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करने से पहले देखेंगे ये किस द्वारा लिखे गए। भारत की खोज एक डिस्कवरी है, यानी हमारा जो देश की संस्कृति है जो वो कैसा था, कैसे वो उसमें बदलाव आ गए, अंग्रेजों और विदेशी लोग हमारे देश पर आकर हमारे देश के बारे में क्या क्या कहे और हमारे जो संस्कृति जो है उसको कैसे पसंद आए, ये सब हम इस पर देख सकते हैं। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे हुए हैं। ये जो एक बड़ा इतिहासकार तो नहीं है, लेकिन उसके नज़र में भारत की सभ्यता कैसे है और भारत की सभ्यता में क्या क्या बदलाव आए, वो उसके नज़र में भारत के बारे में कुछ हमें कहना जा रही है। तो पहले हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी इस भारत की खोज यानी डिस्कवरी पुस्तक को किस स्थिति में किस स्थिति में वो लिखना शुरू किए और क्यों लिखे, पहले हम उसका परिचय लेंगे और बाद में हम इसका पहला जो चैप्टर है अहमदनगर की किला, जो अहमदनगर का किला जो पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी 1889 से 1964 तक, तो सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। तो आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री जी हैं। तो सच्चे अर्थों में कहे तो नेहरू जी कौन है? आधुनिक भारत के निर्माता है। मतलब किस नज़र से वो भारत को देखे और भारत की जो सभ्यता है उसको वो कैसे वो आगे बढ़ाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्यों हम उसे भारत की निर्माता कह सकते हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। तो देखिए महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश को आज़ादी देने के लिए उस लड़ाई में अपना सक्रिय भाग लिए। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। जब हमारे देश को आज़ादी मिला यानी 1947 में हमें आज़ादी मिला, अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। तो उस वक्त यानी 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री जी रहे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। तो भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में यानी सारे जगत में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, तो उस वक्त वो धर्म ये धर्म वो कभी नहीं सोचे, सब धर्म को एक समान माने, धर्मनिरपेक्ष मानववादी और राजनीतिज्ञ थे उसके रूप में जाना जाता है। सारे दुनिया, सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे सारे दुनिया उसको उस नज़र से देखते हैं। जो प्रधानमंत्री जी थे वो धर्मनिरपेक्ष थे, किसी को भी धर्म, सभी धर्म को एक समान मानते थे, मानववादी थे, तो और राजनीतिज्ञ थे, यानी राजकीय में वो बहुत अच्छे तज्ञ थे। तो उसके रूप में सारी दुनिया उसको मानते हैं, जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्श के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। तो हमारे देश में एकता रखने के लिए हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उन्हें आगे बढ़ाने की बहुत उन्हें कोशिश भी की और उसमें सफल भी हुए। तो एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध एक लेखक के रूप में भी हम सर्वविदित थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी सिर्फ राजनेता ही नहीं, उसके साथ साथ उनके एक प्रसिद्ध एक लेखक के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। तो वो सारे जगत में उनकी परिचय है, सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं, राजनेता नहीं, एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी वो सबको
जानते। तो उनकी पुस्तक को विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल किया है। तो उसने जो भी लिखे हैं पुस्तक, वो सारे विश्व में इतिहास की झलकियाँ हैं, उनकी आत्मकथा जो है और जो भारत की खोज एक डिस्कवरी पुस्तक जो है, ये सब एक क्लासिक दर्जा में हासिल है। तो भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। तो एक भारत की खोज जो पुस्तक है जो हमारे 8th कक्षा में दिए हैं, ये क्या है? अंग्रेजी में लिखे गए पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी का अनुवाद है। तो इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर पर 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। तो कब लिखे थे वो टेक्स्ट बुक को? भारत की खोज पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने 1944 में, जब वो अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास यानी वो जब जेल में थे 5 महीने। कहाँ के जेल है? अहमदनगर के किले के जेल में जब वो 5 महीने थे, मतलब 1944, यानी अंग्रेजों के हाथ में हमारे देश थे। तो उस वक्त हम आज़ाद नहीं थे। तो हमारे देश को आज़ादी देने के लिए उसने जो सेवा की हमारे देश की, उस वक्त उसको अंग्रेजों ने जेल में डाले थे, यानी कारावास में डाले थे। तो उस वक्त 5 महीने ये जो अहमदनगर के किले में जो कारावास में थे, उन दिनों में इसने भारत की खोज पुस्तक लिखा था। तो पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुई कब? 1946 में ये भारत की खोज प्रकटित हुई। तो इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की, मतलब जैसे हमारे भारत की सभ्यता में विकसित हुई बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। तो सरल भाषा में उसने बयान किया है, जैसे हमारे देश की सभ्यता में कितने बदलाव आए, कितने प्रसिद्ध थे हमारे देश की सभ्यता, धर्म और जटिल जो अतीत है, मतलब हाँ ये जो बीत गया है, बहुत कठिन स्थिति में हमारा देश था, ये सब, और वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में, वैज्ञानिक दृष्टि से सरल भाषा में उसने हमारे सामने भारत की खोज व्यक्त किए हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में कहे तो इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल है। तो इस पुस्तक को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अपने शब्दों में, इस पुस्तक से एक महान देश के, हमारे देश का एक गौरव बढ़ती है, और अतीत यानी जो हमारे देश में जो बीत गए हैं उसके बारे में, और जो आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हमें इस पुस्तक द्वारा मिलता है। 6-7 दशक पहले लिखी हुई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महान देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना, समझना चाहते हैं। तो बच्चों, इस पुस्तक द्वारा हम 6-7 दशकों से पहले लिखे हुए इस पुस्तक द्वारा हमारे सबके लिए एक प्रासंगिक जो है मिलता है, हमारे महान देश के राजनीतिक के बारे में, सामाजिक के बारे में, और हमारे उच्च सांस्कृतिक के बारे में, कैसे हमारे भारत की सभ्यता में विकास हुए, प्रगति हुई, ऐतिहासिक क्रमबद्धता कैसे है, ये जानना और समझना हमें इस पुस्तक से मिलता है। तो बच्चे, अगले कक्षा में हम देखेंगे अहमदनगर के किला का लेसन में जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के सभ्यता के बारे में, हमारे भारत के बारे में, उसकी जो दृष्टिकोण जो है वो कैसे हैं, हम देखेंगे। तो जहाँ तक हुआ है वहाँ तक आज आपको पढ़ना है। तो घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद बच्चों।